बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले आशा को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रूहिया। तो बस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने रेडिकल और कंसेप्ट ऑफ रेडिकल और रेडिकेंड्स देखा था। हमने देखा था रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स देखी थी, सिम्बल्स देखी थी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, वो इसके लिए आपको अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में जानता है मेरी पिछली वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.3 में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ है चेंज द रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट इनटू रेडिकल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में सिंपली हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दो, जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगा उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दो। हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है, रेडिकल फॉर्म हमारे पास बेटा जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होती है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, -64, ये क्या है 3। अब हमने इसको सिंपली क्या करना है, एक्सपोनेंट में हमने चेंज कर दिया। एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। सिंपली जस्ट आपने ये कर देना। ठीक है, अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के बाद 3 है तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 1/3 है। जो ये स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/3 है। -64 की वैल्यू ओवर 1 एक्सपोनेंट क्या है 1/3। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में उन्होंने क्या दिया हुआ है 3/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है 2 की पावर 3 डॉट 1/5। अब हमने इसको क्या करना है, अपने ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 ये 5। आगे आपको समझिए, देखिए ये दोनों मैंने साथ इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ आ रही है। देखिए ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी ना, रेडिकल फॉर्म ने हमने एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया, 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, यानी कि ये 2 की पावर ऊपर 3। ठीक है, तो ये डॉट जो हमारे पास सिंबल की वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू वो है, ये इस सिंबल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/5 है। ठीक है, अगर ये कोई वैल्यू ना तो डैट इज मीन कि इसका वैल्यू 1/2 है। सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास -7 1/3 एंड फोर्थ पार्ट इज़ y की पावर -2/3। ठीक है, ये दोनों साथ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है -7 की पावर 1/3 है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में चेंज। हमने सिंपली उन्हें पास ये कहा कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, एक्सपोनेंट को रेडिकल फॉर्म में। आपको एक्सप्लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना ही आपने एक्सप्लेन करना है। -2 डॉट 1/3। ठीक है, इसको लहदा करके लिखे तो y की पावर -2 इंटू 3। ठीक है, आगे समझ आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या हुआ, उन्होंने पूछा हुआ है कि जो हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये अपने पास हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, 5 की पावर इंटू 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बेटा इसके रॉन्ग होने की वजह यह है कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो ना तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास उन्हें क्या हुआ है 5 एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है 1/5, यानी कि इट मीन्स कि इधर बाहर 5 आना चाहिए था। ठीक है, इधर 5 नहीं है, इसका मतलब है ये रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या किया हुआ है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 4। बेटा ये बिल्कुल राइट है। ये राइट कैसे, ये भी आपको बता दी, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 की पावर डॉट 1/3 आ गया। ठीक है, ये 2 की पावर 2 हो गया इंटू 3, ये तो आ गया ना रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, अब ये 3 बाहर और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ये हमारे पास बिल्कुल राइट है, आ गई समझ आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ये रॉन्ग है। इसके रॉन्ग होने की वजह यह है कि जो 49 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास सिंपल 7 आता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये 7 की पावर 2 हो जाता है और 2 ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये इस तरह होगी 2 डॉट 1/2
ठीक है। ये सिंपल 7 आता है, स्क्वायर रूट 7 नहीं आता। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, x की पावर 27 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर 3। ये भी बेटा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग कैसे है, x की पावर 27 है ना, तो इस डॉट क्या आएगा 1/3, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाता है, x की पावर 9, जबकि हमारे पास उन्होंने क्या दिए हुए है x की पावर 3, जो कि ये रॉन्ग है, ठीक है। आगे आपको सब, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है इनको सादा जो आम नॉर्मल फॉर्म है उनमें चेंज करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, वन पार्ट हम देख लेते हैं, -125 इंटू 3, ठीक है। अब 125 का हम देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर रूट बनता है, ये किस पे जाता है, ये देखिए, ये आपने ना रफ में करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 125, ठीक है, 525 सबसे पहले देखने छोटे से टेबल पे किस पे जाता है, 5 इंटू 5, ठीक है, और ये 1, ये कितने बन गए 1 2 3, ये इधर लिख लिए -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ठीक है। और सॉरी ये माइनस अंदर है और ये 3 बाहर, ठीक है। अब 5 की पावर क्या आ गया हमारे पास 3, ठीक है, √3, ठीक है। अब ये क्या आ गया -5 3 डॉट 1/3, ठीक है। ये 3 के साथ कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया -5, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 भी बिल्कुल उतनी स्टेप पे करना है। इधर स्क्वायर रूट 32 है, इसके सबसे पहले हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। टू ये किस पे सबसे पहले जाएगा, ठीक है, इसकी वो हम कर लेते हैं, ये 2 16 पे, 2 8 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा, ये सबसे छोटे टेबल पे, जिस पे सबसे छोटे टेबल पे जाएगा वो सबसे पहले सॉल्व करना है 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 4, ठीक है। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4.2, ठीक है। या आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहें ना इधर से, तो ये ऐसे हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 इंटू 4, ये ठीक है, ये दोनों अलग-अलग हो गए। अब बेटा जब मैंने इसकी डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने इसका आपको एक रूल बताया था कि ये अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ये जो ये ऊपर वाले हैं ये इन दोनों का अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 4 डॉट 2 की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 डॉट 1/4 एंड 2 4, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया 2 डॉट 2 की पावर 1/4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 3/32 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको करवाई हुई है पिछली वीडियो में। जो प्रॉपर्टी है ना, ये मतलब कि ये अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो स्क्वायर रूट है वो भी अलग-अलग दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, 32 इंटू 5। अभी ये हमने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है 32 वाला, ठीक है, तो उस पर क्या था, आया था 2 की पावर 5 इंटू 5, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कैंसिल आउट हो गया। 5 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये इस तरह हो सकता है 1/5/2, ठीक है। अब इसका सबसे लास्ट पार्ट क्या आ गया, -8/27 इंटू 3, ठीक है। अब इस पर वही रूल अप्लाई करेंगे, माइनस ये इनका अलग-अलग हो जाएगा, /27 का अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 8 का देख लेना है। 8 की क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 4 2 2 इंटू 1, ठीक है, 2 1 2 3।
अब 27 की भी कर लेते हैं। 27 किस टेबल पे जाएगा, 3 पे, 3 9 3 एंड 1। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बाहर 3 एक्स इधर 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 3। ठीक है, यह आ जाएगा -2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ठीक है, इधर तक आपके आ गई समझ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इधर ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। -2 की पावर 3 एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -2/3 आंसर। ये देखिए, ये सिंपली बेटा आपको शार्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आपने ये सिंपली कर लेना। ये देखिए, ये मैं इस पेज पे इसलिए करने लगी थी कि मतलब वो आपको स्टेप फिर इधर से उधर जाना पड़ेगा, तो इसलिए समझ आएंगे। देखिए, इधर 2 की पावर हमारे पास 3 था ना, उनको जब रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया तो वो 1/3 आ गया, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो -2/3 हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई। आज की एक्सरसाइज बहुत मज़े की थी और बहुत ईजी थी। कि ईजी इसलिए थी कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना उसमें मैंने आपको ब्रीफली हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। जब बेटा आप डेफिनेशंस कर लेते हो तो आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, एक्सरसाइज पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप डेफिनेशंस पे तवज्जो नहीं ना करते, मेहनत नहीं करते, फिर आप एक्सरसाइज में तंग होते। ठीक है, तो इसलिए आपने डेफिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई एक्सरसाइज के साथ, नई डेफिनेशंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।